मृत्यु के पार बियॉन्ड डेथ के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम आधुनिक विज्ञान तथा परलोक तत्व की चर्चा करेंगे। परलोक तत्व मृत्यु के पार का एक रहस्यमय देश है जहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा और न ही नक्षत्र। जिस देश में स्थूल यानी भौतिक कुछ भी नहीं, जहाँ केवल भावना एक सूक्ष्म चिंतन का राज्य है जो माया से परे है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से प्रेत तत्व लगातार प्रगति कर रहे हैं और यही प्रगति आज काफी सारे लोगों को इस सत्य की खोज में जागरूक करने में सक्षम हुई है कि मृत्यु के पश्चात के जीवन का क्या रहस्य है। ईश्वर और इसकी कल्पना के कई जगत हैं जिसे हम आम बोलचाल में लोक या परलोक कहते हैं। यह तमाम लोग हमारे मन और आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी, शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल अर्थात भौतिक और दूसरा सूक्ष्म। उसी तरह यह जगत भी दो आयाम है, एक स्थूल जगत जिसे हम लोक कहते हैं और दूसरा सूक्ष्म जगत जो कि सामान्य आंखों से देख नहीं जा सकते, लेकिन हम इसे ध्यान के माध्यम से जान सकते हैं, जिसे हम परलोक कहते हैं। लोक और परलोक का आशय समान शब्दों में यही निकाला जाता है कि जीवन में जो कुछ दिख रहा है वह लोक है, जैसे घर, परिवार, समाज, जिनके बीच हम नित्य उठते बैठते और कार्य संवाद आदि करते हैं। लेकिन परलोक का आशय यह है कि मृत्यु के बाद का ऐसा संसार जहां इस पृथ्वी से भिन्न जीवन है। इसी परलोक का वर्गीकरण स्वर्ग और नरक के रूप में भी किया जाता है। सूक्ष्म जगत में आमतौर पर उन्नत आत्मा ही जाती है, वहां अपने संस्कार भोग कर मुक्त हो जाती है, अर्थात मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। लेकिन वैसी आत्मा जिसके कर्म अच्छे नहीं है या जो किसी न किसी भावना के अधीन है, या यूं कहे कि जिसका कर्म माया बंधन से लिप्त अपने भोगों में लिप्त युक्त जीवन का अंत किया है, उसे कुछ समय बाद वापस इसी भौतिक जगत में लौटना पड़ता है। व्यक्ति के कर्म फल भोगने के लिए नए शरीर का इंतजार किया जाता है। तब तक आत्मा को निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है। जैसा कि आत्मा के कर्म और संस्कारों के अनुसार गर्भ तैयार होता है, उसके बाद आत्मा वहां प्रवेश कर नए शरीर का निर्माण करती है। आत्मा का नए शरीर में प्रवेश करना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कभी ये तुरंत ही जन्म ले लेती है या कभी कभी काफी वर्ष लगा देती है। आत्मा को इतना समय क्यों लगता है एक शरीर को पाने में, आइए समझते हैं। कहते हैं जीवन काल में जो कामना हमेशा बनी रहती है, उसके अनुसार आत्मा किसी खास योनि में जाता है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जैसा भाव होता है, उसी प्रकार की योनि भी आत्मा को मिलती है। वैसे कुल मिलाकर दो तरह की योनियां में आत्मा का प्रवेश होता है, एक प्रेत योनि और एक पितृ योनि। पितृ योनि भी कई तरह के होते हैं, जैसे गंधर्व, विद्याधर, यक्ष और सिद्ध। इनमें से सिद्ध योनि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।